सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका भारती। धूमधाम से निकली बमनपुरी से शोभा यात्रा। बरेली लीला के 17वें दिन श्री राम परिवार की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। विभिन्न स्वरूपों से सजी अन्य 11 झांकियों ने मन मोह लिया। श्रद्धालु जनों के द्वारा फूलों की वर्षा की गई, आरतियां उतारी गई, मिष्ठान वितरण हुए। श्री राम के गगनभेदी जय घोष से वातावरण राममय हो गया। श्री राम लीला सभा ब्रह्मापुरी बरेली के तत्वाधान में लीला के 17वें दिन लंका पर विजय और मां सीता की वापसी पर उत्साह और उमंग के साथ उत्सव मनाया गया। ये आज भगवान राम जी की शोभा यात्रा है। कल रावण वध हुआ था और उसके बाद आज ये शोभा यात्रा नरसिंह मंदिर से स्टार्ट होकर और मलिकपुर, चौराहा, बिहारीपुर ढाल, कालीवाड़ी, श्यामजगंज होते हुए बड़ा बाजार होते हुए किले पर होगा। किले पर इसका आज भारत मिलाप होगा और उसके बाद ये सिटी सब्जी मंडी और कुंवरपुर होते हुए वापस नरसिंह मंदिर पे ही इसका समापन होगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये 161वां साल इस शोभा यात्रा को निकलते हुए हो गया है और ये भी एक जानकारी हुई है कि ये विश्व धरोहर घोषित हो चुकी है ये रामलीला, क्योंकि पूरे दुनिया में होली के उत्सव पर, होली के टाइम पर सिर्फ एक यही रामलीला है जो बरेली में और बमनपुरी में ही यहाँ पर होती है। अन्यथा जितनी भी रामलीलाएं हैं वो दिवाली पर और दशहरे के आसपास सब जगह होती आई हैं। इसकी एक विशेष मान्यता है कि लोग पुराने बताते हैं कि जिस समय रावण का वध हुआ था उस समय हिंदी तिथि के हिसाब से यही दिन पड़े थे, इसलिए इन दिनों में ये रामलीला सिर्फ बरेली में ही होती है। कल इसका राज तिलक का प्रोग्राम है। रात में हम लोग यहाँ पर 7 बजे से राज तिलक होगा और वो 11 बजे तक राज तिलक का प्रोग्राम चलेगा और उसी के बाद ये समापन होगा। आगामी पंचायत चुनाव 2021 में मतदाता पुनरीक्षण कार्य में लगे सभी बीएलओ शिक्षकों, अनुदेशकों एवं शिक्षा मित्रों का निर्वाचन ड्यूटी में मुक्त रखने के संबंध में उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा ने जिलाधिकारी बरेली से मुलाकात की। डॉक्टर शर्मा ने जिलाधिकारी महोदय को बताया कि पंचायत चुनाव हेतु मतदाता पुनरीक्षण कार्य जनपद बरेली में सितंबर 2020 से प्रारंभ किया गया था। इस समयबद्ध कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुरुष एवं महिला शिक्षकों के अतिरिक्त अनुदेशकों एवं शिक्षा मित्रों के साथ साथ अन्य विभागीय कर्मचारियों को भी प्रशासन द्वारा लगाया गया था, जिसको सभी ने पूरे मनोयोग से निर्धारित समयावधि में पूर्ण भी कर दिया था। परंतु आगामी 15 अप्रैल 2021 को जनपद बरेली के सभी ब्लॉकों में एक ही दिन में होने जा रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदाता पुनरीक्षण कार्य पूर्ण करने वाले जनपद के अधिकांश बीएलओ को निर्वाचन ड्यूटी में लगा दिया गया है, जबकि चुनाव आयोग के निर्देशों के क्रम में प्रत्येक बीएलओ को चुनाव के दिन जिला प्रशासन द्वारा पूर्व आवंटित अपने अपने बूथ पर पूरे मतदान के समय उपस्थित रहकर मतदाताओं को मताधिकार के प्रयोग में हो रही दिक्कतों का समाधान करना होता है। मैं विनोद कुमार शर्मा, मंडल अध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ। आरोप ज्ञापन देना है डीएम साहब का, क्या है पूरा मामला? जी, मेरा आज जो डीएम साहब से मिलकर जो अनुरोध करने का उद्देश्य था वो ये कि जो बीएलओ हमारे सितंबर से फील्ड में काम कर रहे हैं, प्रशासन ने हमारे तमाम टीचर्स को, शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को डिप्यूट किया था मतदाता पुनरीक्षण कार्य में, और वो सितंबर से विद्यालयों में शिक्षण कार्य के अतिरिक्त ये मतदाता पुनरीक्षण कार्य कर रहे थे। तो ऐसे में उन लोगों ने सितंबर से भी काम किया और चुनाव ड्यूटी में भी उन लोगों को लगा दिया गया है। तो मेरा संगठन के माध्यम से अनुरोध ये है जिलाधिकारी महोदय से कि जो बीएलओ में जिन लोगों की ड्यूटी लगी है, अधिकांश लोगों की उनकी ड्यूटी चुनाव में लगा दी गई है, तो उनको चुनाव ड्यूटी से मुक्त किया जाए, ऐसा मेरा आग्रह है। और ये इसलिए भी है कि यदि जो बीएलओ हैं अगर वो अपने बूथ पर रहेंगे, जो गाइडलाइन है इलेक्शन कमीशन की, तो उसमें वोटर्स को सुविधा होगी। क्योंकि जो बीएलओ हैं वो डोर टू डोर गए हैं, सारे वोटर्स उन्हें पहचानते हैं और वोटर्स को बीएलओ पहचानते हैं। ऐसे में बूथ पर आए किसी भी वोटर को वोट डालने में होने वाली असुविधा को दूर करने की जिम्मेदारी बीएलओ की होती है। और यदि बीएलओ को भी चुनाव ड्यूटी में लगा दिया जाएगा तो बूथ पर तमाम वोटर्स को प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे में ये समस्या भी प्रशासन को चुनाव संपादित कराने में ना आए। तो इसलिए भी मेरा आग्रह ये है कि जो बीएलओ, अधिकांश बीएलओ चुनाव ड्यूटी में लगा दिए गए हैं,
उनको चुनाव ड्यूटी से मुक्त कर दिया जाए, ताकि वो लोग अपने बूथों पर अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभा सकें। और यही इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है बीएलओ के संदर्भ में। तो मेरा आग्रह यही है कि बीएलओ को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखा जाए, ताकि वो बूथ पर अपने अपने बूथ पर अपने वोटर्स को हेल्प कर सकें, ताकि किसी तरह का विवाद वहाँ पर ना हो, किसी तरह की अराजकता का माहौल पैदा ना हो। उसमें प्रशासन को भी सुविधाजनक रूप में शांतिपूर्ण मतदान कराने में सुविधा होगी, यदि ऐसा होता है तो। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित भेजा ज्ञापन। इन दिनों महंत नरसिंहानंद सरस्वती का बयान वीडियो पर वायरल होने के बाद यहां मुस्लिम समुदाय में रोष व्याप्त है, जिसको लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता आज कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन भेजा है, जिसमें मांग की है कि महंत नरसिंहानंद सरस्वती की सुरक्षा सरकार करे। मैं नीरज चौरसिया बजरंग दल का सह संयोजक हूँ। आज हम लोग यहाँ पे डासना जिले गाज़ियाबाद में जो हमारे महंत नरसिम्हा सरस्वती जी के पक्ष में एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति को देने आए हैं, जिसमें हमारे डासना के नरसिम्हानंद सरस्वती जी को जिस तरीके से आप पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह द्वारा दी गई गर्दन काट कर जान से मारने की धमकी के विरोध में आज हम लोग यहाँ पर सब उपस्थित हुए हैं। और हम डीएम साहब के माध्यम से आज ये राष्ट्रपति को कहना चाहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में जिस तरीके से हमारे ऋषि मुनियों पे लगातार हो रही हत्याओं का विरोध हम लोग करते हैं, और हम लोग ये मांग रखते हैं डीएम साहब से कि राष्ट्रपति जी से ये मांग करते हैं कि आप हमारे जो ऋषि स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती जी को पुलिस द्वारा सुरक्षा प्रदान करें। 11 अप्रैल को होगी उत्तर प्रदेश श्री प्रतियोगिता। बरेली में प्रथम बार मिस यूपी शरीफ सौष्ठव प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में विद्युत निरीक्षण भवन में बरेली बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गिल्डियाल ने जानकारी देते हुए बताया। मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद गिल्डियाल, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ बरेली बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन का। पिछले 35 से 40 वर्षों से हम लोग बॉडी बिल्डिंग की एसोसिएशन भी चला रहे हैं बरेली के अंदर, और साथ ही एसोसिएशन के माध्यम से मिस्टर बरेली, मिस्टर यूपी जैसी बड़ी शरीर सौष्ठव की प्रतियोगिताएं कराने का हम सब लोगों का बहुत पुराना अनुभव है। अभी 3 महीने पहले हमने अनाउंस किया था कि हम लोग आगामी 11 अप्रैल को बरेली के अंदर जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय युवा केंद्र में बरेली श्री बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता के साथ ही मैन फिजिक बरेली, वुमेंस फिजिक यूपी, मैन फिजिक यूपी और मैन बॉडी बिल्डिंग यूपी, ये 5 कंपटीशंस आयोजित करेंगे। इसको लेकर के हम प्रशासन के, पुलिस के, माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने विषम परिस्थितियों में भी हम सब लोगों को इस प्रतियोगिता को कराने की आज अनुमति हमको प्रदान की है। आज हमें अनुमति भी प्राप्त हो गई है। लेकिन अभी जैसा कि आप सबको जानकारी है, हमारे तमाम सम्मानित पत्रकार बंधुओं को जानकारी है कि आज बरेली में कोविड की वजह से, कोविड के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण से आज रात से 9 बजे से प्रशासन ने कर्फ्यू घोषित कर दिया है बरेली में। और उत्तर प्रदेश में भी लगभग बड़े बड़े ज़िलों में इस समय कर्फ्यू के हालात बन रहे हैं, और ये महामारी बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रही है हमारे आम जन जीवन को। अब ऐसे इन परिस्थितियों में हम सब लोगों को लगता है कि पूरे उत्तर प्रदेश से जो लगभग 250 खिलाड़ी बरेली में आने वाले थे, वो सब प्रभावित होंगे आने में। तो हमने अभी अपने प्रदेश के प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी, उन दोनों ही महानुभाव से बात करी है, और उन्होंने भी हमको सजेस्ट किया है कि हम सब लोग इस प्रतियोगिता के बारे में विचार विमर्श करें कि हमको क्या करना चाहिए। तो ऐसे में हम सब लोगों ने पूरी बरेली की, हमारी एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी यहाँ वसीम हुसैन बैठे हैं, हमारे सलीम अख्तर बैठे हैं, हमारे अलीम भाई बैठे हैं, और राशिद कुरैशी हैं, वेद प्रकाश अग्रवाल जी, हम सब लोगों ने, वरिष्ठ लोगों ने ये निर्णय लिया कि हमें उत्तर प्रदेश श्री और उत्तर प्रदेश आयरन मैन, लेडी आयरन मैन और मैन फिजिक यूपी, ये तीनों कंपटीशन जो पूरे उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी यहाँ आने वाले थे उसको निरस्त कर रहे हैं हम लोग। लेकिन बरेली श्री, क्योंकि बरेली के खिलाड़ी काफ़ी लोग तैयारी में हैं,
इसलिए हम लोग, क्योंकि स्थानीय स्तर पर ये कार्यक्रम होना है, तो हम दोपहर के 12 बजे से शुरू करके 5 बजे तक उस पूरे की पूरी प्रतियोगिता को कोशिश करके ख़त्म करेंगे और वो जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय युवा केंद्र पर ही वो प्रतियोगिता होगी। तो हम बरेली श्री और बरेली मैन फिजिक, ये 2 प्रतियोगिताएं बरेली बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन आगामी 11 तारीख को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय युवा केंद्र में पूर्वाह्न 12 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए के समय में आयोजित की जाएगी। और उसका सारे खिलाड़ियों का जो वेइंग होता है, वो वज़न होता है, वो हमारा 10 तारीख को इसी स्थान पर विद्युत निरीक्षण भवन में प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक होगा, जिसमें सभी खिलाड़ियों का चयन होगा कि वो बरेली में प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं अथवा नहीं ले सकते हैं। तो अभी हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ये मैसेज जाएगा सभी खिलाड़ियों के पास कि हम लोग ये उत्तर प्रदेश श्री नहीं करा पा रहे हैं, तो स्वाभाविक है खिलाड़ियों का मन टूटेगा। लेकिन हमारा दुर्भाग्य के साथ में वर्तमान परिस्थितियां हमको इस बात की इजाज़त नहीं देती हैं कि हम मानवीय जीवन से खिलवाड़ करें और उस सब के लिए कल को हम भी उसका कोप भाजन बने। इसलिए हमारी बरेली बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन ने सिर्फ ये निर्णय लिया है कि हम मात्र बरेली श्री ही प्रतियोगिता कराएंगे और उत्तर प्रदेश श्री प्रतियोगिता नहीं कराएंगे। ऐसा है कि बरेली का जो कंपटीशन हो रहा है, इसमें 100 से लेकर के 125 लड़के आज की तारीख में हमारे तैयार हैं जो इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। और अगर हमारा उत्तर प्रदेश श्री भी अगर इसमें भाग ले रहा होता, खिलाड़ी भाग ले रहे होते, तो उनकी संख्या लगभग 250 उनकी भी संख्या होती और इस तरह से लगभग हमारे 350 खिलाड़ी इसमें भाग लेते। लेकिन अब क्योंकि उत्तर प्रदेश श्री नहीं हो रहा है, तो 100 से 125 लड़के बरेली के इसमें प्रतिभाग करेंगे। जंगली कुत्तों का आतंक नाबालिग को काटा। बरेली सुबह खेत पर गए बच्चे को जंगली कुत्तों ने हमला कर दिया, जिससे बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया। पास के खेत में गेहूं काट रहे पिता को पता चला, शोर सुनकर पिता पहुंचा, कुत्ते भाग गए। बचाया पिता ने बेटे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। अचानक बच्चे काट लिया। अच्छा, क्या कुत्ते थे लगभग? जी ये देख नहीं पाए, फिलहाल 2-3 कुत्ते थे। अच्छा, जंगली कुत्ते थे क्या? जी। अच्छा, क्या करता बच्चा तुम्हारा? जी, कितना बड़ा बच्चा तुम्हारा? जी 4.25 साल का है। क्या नाम है? यस बाबू। तुम क्या करते हो? जी ऐसी खेती किसानी करते हैं, मजदूरी। कहाँ रहते हो तुम? ग्राम मोहर मंगला, थाना नवाबगंज। पक्षी प्यासे न रहे, बाटी मिट्टी के प्याले सर्वधर्म एकता समिति ने। बरेली अजमेर सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के गद्दी नशीन हजरत सैयद खुशकर चिश्ती द्वारा पूरे भारत में परिंदों को ख्याल रखने का दाना एवं पानी के लिए मिट्टी के प्याले व कोरोना से बचाव को मास्क वितरण प्रोग्राम दिनांक 8 अप्रैल को समय दोपहर 12 बजे नवल्टी चौराहा निकट प्रेस क्लब के पास बरेली में भी किया गया। यूनुस गद्दी ने जनता से अपील की, अपनी छत पर मिट्टी के प्याले जरूर रखें, बढ़ती गर्मी में बेजुबान परिंदों का ख्याल रखा जाए, अपनी छतों पर दीवारों पर पानी के प्याले रखें और कोरोना वायरस प्रति सावधानियां बरती जाएं। मेरा नाम हरजीत सिंह है और बरेली का ही सुभाष नगर का रहने वाला हूं। आज इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो मम्मी वर्षी जी ने किया है और ये हर साल जो है इस तरीके का कार्यक्रम रखते हैं। लोग जैसे बेजुबान जानवरों की, परिंदों की जो सेवा है वो इन्होंने अपने ऊपर जिम्मा उठा रखा है। ये हर साल उनके पानी के बर्तन और दाना जो है वो प्रोवाइड करते हैं लोगों को, ताकि गर्मी में जो है परिंदे प्यासे ना मरें। और साथ ही साथ आज कोरोना का भी ध्यान रखते हुए मास्क का भी वितरण किया जा रहा है यहाँ पे, जो कि एक अच्छा वो मैसेज जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है कोरोना के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। लोगों को फिर से जागरूक होने की ज़रूरत है। पुष्पेंद्र नाम के बच्चे को काम करने वाले मिस्त्री ने छत से नीचे फेंका। जब छोटा बच्चा छत पर गया तो ओमवीर और पिंटू ने मिलकर छोटे बच्चे को छत से नीचे फेंक दिया। थाना अलीगंज की घटना यह 25 तारीख की है। माँ बाप ने अपना जमीन बेचकर बच्चे का इलाज कराया। विनायक में बच्चे की हालत गंभीर होने की वजह से उसको बरेली के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बच्चे के दिमाग में और पेट में गंभीर चोट आई है और माँ बाप ने ओमवीर की शिकायत थाना अलीगंज में की, लेकिन पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार करके 1 घंटे में छोड़ दिया। मेरे घर पर काम चल रहा था मकान बनने का, फिर मजदूर काम कर रहे थे, एक मिस्त्री और 2 मजदूर। उनमें से एक मजदूर इसको बोला कि भाई ऊपर आ छत पर, ये पहुंचा छत पर लड़का। इसके बाद में इससे पता नहीं क्या बात, इसने कुछ गलत बोल दिया या क्या हुआ था, तो ये बताएगा
ये हमारा बच्चा बता देगा जो भी इसने जैसा भी करा है। तो फिर इसको उठा कर एक हाथ एक पैर पकड़ के इसको ऊपर से नीचे फेंक दिया रेते पे। किसने फेंका? ओमवीर ने, और एक वो था पिंटू काम कर रहा था साथ में, एक मिस्त्री भी कर रहा था। तो मिस्त्री मना कर रहा था कि भाई मत फेंक इसको, ज़बरदस्ती फेंक दिया उसको। ये 25 मार्च का मामला है। थाना अलीगंज सर। हाँ पुलिस में जाके करी, फिर क्या हुआ? हाँ, मैं पुलिस में इसको लेके गया था, साथ में एम्बुलेंस भी गई थी। तो अंदर ले गए थे इसको, बोले कि पुलिस वाले इसका और कहीं जाके दिखाओ और यहाँ हम नहीं सुनेंगे कुछ भी। तो हम जब भी बोले कि तुम एप्लीकेशन नहीं लाए लिखवा के, मैं एप्लीकेशन भी लिखवा के दे के आया हूँ। तो मेरी एप्लीकेशन नहीं ले रहे थे, मैं ज़बरदस्ती उनके आगे डाल कर आया। इसकी शिकायत आपने कहाँ पर की? मैंने सर इनकी शिकायत बरेली 2 बार दी एसएसपी साहब को, और एक बार आंवला भी दी है मैंने। और 1 घंटे के लिए पुलिस पकड़ के लाई थी, उसके बाद में तुरंत छोड़ दिया पुलिस ने। कोई साजिश पहले की कोई लड़ाई जिसकी वजह से बच्चा फेंका गया? सर ये मेरे को नहीं पता क्या साजिश थी क्या रंजिश थी, पर पुरानी होएगी तो मुझे इस बात की पता नहीं है कुछ। और मैं यही न्याय चाहता हूँ, मेरी ज़मीन भी बिक कर इस पर लग गई। मैंने ये विनायक अस्पताल है, मैंने अपनी ज़मीन बेच के इसमें पैसा लगाया है साहब। कितने रुपए लगा? मैंने इसमें 70,000 रुपये लगा दिया। मेरी ज़मीन भी बिक गई है और मेरा बच्चा अभी सही नहीं हो रहा है ये। और मैं बताओ पैसे कहाँ से लाऊंगा, अब कहाँ से लगाऊँ इस पर? ये अभी भी बीमार चल रहा है, इसके दिमाग में कमी आई गई, इसके सब में यहाँ चोट पेट में सीने में है। और मेरे पास पैसा नहीं है कि तो मैं कहाँ से इलाज करवाऊँगा इसका। इस बात का मेरे को इंसाफ मिला। कौन सी जगह रहते हो? मैं गाँव खटेटा गाँव है मेरा, जिला बरेली है, थाना अलीगंज लगता है मेरा। चौकी नहीं पता मेरे को। क्या नाम है बेटा आपका? पुष्पेंद्र। किसने फेंका आपको छत से नीचे, क्यों फेंका? मैं नीचे था, मैं मिस्त्री ने पहले मुझे पिंटू ने बुलाया। किसने? ओमवीर ने। ठीक है। ओमवीर ने बुलाया तो मैं ऊपर गया, तो इन दोनों ने पहले से ही सलाह कर रखी थी। तो ओमवीर ने कही पिंटू से इसे नीचे फेंक दूँ, तो पिंटू ने कही इसे फेंक दे, ये तो गड़ जाएगा। तो इतनी बात पे ओमवीर ने मुझे उठाया, टांग और हाथ पकड़ के ऊपर को उला के नीचे फेंक दिया। क्यों फेंका गया था आपको नीचे? मैंने कुछ नहीं बोला, इनने पहले से ही सलाह कर रखी थी। तो पहले क्या लड़ाई हुई थी आपके परिवार के इनसे? नहीं, बिना बात के नीचे फेंक दिया? इन दोनों ने पहले ही सलाह कर रखी थी। जब मैं ते फेंक रहा तो ये कह रहा था वो ओमवीर कि मैं तुझे आज फेंकने को ही आया हूँ। तो क्या पहले कोई साजिश हुई थी, कोई आपने कभी बदतमीजी की थी उनसे जो जिसका उन्हें नीचे फेंका? नहीं, आप मिस्त्री से पूछ लेना। अच्छा, क्यों?